हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले पार्ट नंबर 9 अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। ठीक है भाई, जिसके अंदर आज हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज 12.2 करेंगे, जो कि कंप्लीटली बेस्ड आपकी किस पे, डेरिवेटिव्स पे। ठीक है भाई, ये चैप्टर का क्या है, सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ में आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ लिया एंड दिस इज सेकंड हाफ विच इज डेरिवेटिव्स। तो एक्सरसाइज जो करेंगे इसके अंदर क्या है भाई, फाइंड द डेरिवेटिव, फाइंड द डेरिवेटिव। ये सब सारे क्वेश्चंस क्या है, एक ही तरीके के, लेकिन करना किस तरीके से, डेरिवेटिव निकालना किस तरीके से। आप कहोगे कि भाई एक्स स्क्वायर का 2x होता है, हमें पता है, सीधा हम आंसर लिख देंगे 2x, और किसी भी पॉइंट पे पूछेगा तो x की जगह वो पॉइंट लिख देंगे, यानी वो नंबर लिख देंगे। साइन x का जैसे पता है cos x होता है। ठीक है भाई, तो आपको बता दूं कि अपने डेरिवेटिव कैसे निकाला था कि लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव फाइंड करना यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन में आपको स्पेशली बोलेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दीज फंक्शंस यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, तब आपको ये वाला यूज करना है। और अगर कुछ नहीं कह रखा तो अपना सिंपल यूज करो कि आपको पता है साइन एक्स का होता है कोस एक्स। ठीक है, तो वो ये अपने एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स लगाओ, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स लगाओ, ये सब एंड वो सब, यानी जितना आप सब पढ़ चुके ना उसके सारे बिहाफ पे क्या है, क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज के अंदर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब आप कहोगे कि भाई एक्स स्क्वायर का 2x होता है, तो इससे पेज कहाँ भरा, हमारे नंबर कैसे मिलेंगे। तो भाई पहले लिखोगे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर लिखोगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, क्या हो गया एक्स स्क्वायर का 2x और 2 का 0, क्योंकि 2 एक कॉन्स्टेंट है, यानी एफ डैश एक्स आ गया आपके पास 2x। अब पूछ रहा है कि इसका एफ डैश एक्स निकालो एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 10, तो x की जगह 10 रख दो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एफ एक्स आपको दे दिया x, तो कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव। तो पहले डेरिवेटिव निकालेंगे एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 पे कह रहा है। तो x का डेरिवेटिव जब निकाला कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, तो 1 तो एक कांस्टेंट है। अब कह रहा है एट x इज इक्वल टू 1, तो ऑब्वियसली वो भी कितना होगा आपके पास, 1 ही होगा इसका आंसर। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 99x। तो अब इसका डेरिवेटिव जब लोगे 99x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 99। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल टर्म है, बेसिकली कांस्टेंट है, तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 99 आ गया। अब एट एक्स इज इक्वल टू 100 भी कितना रहेगा, 99 ही रहेगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। अब फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। अब इसने स्पेशली बोला है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी अब क्वेश्चंस में हम क्या यूज करने वाले हैं, अपना ये वाला कि लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाय एच। ठीक है भाई, इसको यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शंस। तो फर्स्ट फंक्शन क्या दे रखा आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 27। तो बस अब एफ एक्स प्लस एच मतलब एक्स की जगह लिख दो एक्स प्लस एच, तो एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस 27 माइनस ऑफ एफ एक्स, तो माइनस ऑफ एक्स क्यूब प्लस का 27 डिवाइडेड बाई एच। अब ये क्यूब की आइडेंटिटी ओपन कर दी, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab बी प्लस ए माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब प्लस 27, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, 27 से 27 कैंसिल हो गया। अब नीचे एच भी है एक, तो एच क्या कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो एक एच यहाँ से कैंसिल हो गया, एक एच क्यूब का एच चला गया, तो एच स्क्वायर बन गया। तो फंक्शन बन गया एच स्क्वायर प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस एच। अब कह रहा है एच टेंड्स टू 0, तो अब एच की जगह 0 पुट कर दो, तो लिमिट कितनी आ जाएगी, 3x स्क्वायर, और यही आपका क्या है गाइज, एफ डैश एक्स है। ठीक है भाई, तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब चलते हैं अपने सेकंड वाले पार्ट पे। सेकंड वाले पार्ट का फंक्शन क्या है, देखो कि x माइनस 1 x माइनस 2 फंक्शन दे दिया, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आएगा, यानी एक क्वाड्रेटिक क्या है, फंक्शन है बेसिकली। ठीक है भाई, तो बस अब इसकी लिमिट लगा दो h टेंड्स टू 0 पे, x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस एच प्लस 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, अब अपन में h। ठीक है भाई, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी को ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर आएगा, एच स्क्वायर आएगा, 2xh आएगा, माइनस 3x आएगा, माइनस 3h आएगा, प्लस 2 आएगा, यानी बेसिकली बस इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करोगे, कैंसिल वैंसिल करोगे, तो आपके पास फंक्शन बन जाएगा h प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें क्या है, h इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 2x माइनस 3 इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। आप क्या है, वेरीफाई भी कर सकते हो भाई, डेरिवेटिव आपको पता नहीं कैसे निकालते, पावर आगे ले आई, पावर कम कर दिया, तो एक्स स्क्वायर का तो बन गया 2x माइनस 3x का बन गया माइनस 3। तो जब इससे जब सोल्व करेंगे तो भी क्या आना चाहिए, 2x माइनस 3 है, तो यही आया है, तो इट मीन्स हमने डेरिवेटिव सही निकाला है। ठीक है भाई, अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड वाले में आपको फंक्शन क्या दे दिया, 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो 1 बाय एक्स स्क्वायर में क्या करो, एक बार x की जगह x प्लस एच रख दो, तो वो हो गया एफ एक्स प्लस एच। तो 1 अपॉन एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर बाय एच, लिमिट h टेंड्स टू 0।
ठीक है भाई, लिमिट आपकी क्या है यहाँ पे h टेंड्स टू 0 है। ठीक है भाई, अब क्या फंक्शन निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वगैरह सब लोगे तो आपके पास फंक्शन ये बन जाएगा -h माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या करो, लिमिट रख दो अपनी, h इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा -2 बाई एक्स क्यूब, यानी 1 बाई एक्स स्क्वायर का जब डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा आपके पास -2 बाई एक्स क्यूब आएगा। ओके गाइज, अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1, ये आपको क्या दे दिया, फंक्शन दे दिया बेसिकली। ठीक है जी, अब इसमें क्या करो, अगेन कुछ नहीं करना, x की जगह x प्लस एच रखो, यानी वही फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करके अपन ने क्या निकाला है, इसका डेरिवेटिव निकाला है। तो इसको सोल्व करके जो फंक्शन बनेगा वो क्या है, -2x माइनस 2h प्लस 2x। अब 2x से 2x कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया, तो -2 बन गया। ठीक है, तो बस इसका सिंपल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन नंबर 5 पेपर। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे दिया, फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर 100 बाई 100 प्लस x की पावर 99 बाई 99, ऐसे चलते चलते है x स्क्वेयर बाई 2, x की पावर 1 बाई 1, x की पावर 0 बाई 1, यानी ये बेसिकली क्या है, +1 है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रूव करो, वी हैव टू प्रूव दैट कि f डैश एट 1 इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाई f डैश एट 0। तो f डैश प्रूव करना है तो बेसिकली पहले डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। अब क्या निकालेंगे, f डैश x निकालते हैं, तो x की पावर 100 है तो 100 आगे आ जाएगा, x की पावर 99 बनेगी, तो 100 से 100 कैंसिल, तो ये आ गया x की पावर 99। अब 99 आगे आएगा, 99 से 99 कैंसिल, x की पावर बन जाएगी 98। तो ऐसे चलते चलते एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल, ये बन गया x। x की पावर 1, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा सिंपल, तो ये 1 आ गया, 1 की पावर 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। तो यानी जो f डैश x है वो क्या बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू x की पावर 99 तक। अब एक हमें निकालना है f डैश 1, एक f डैश 0। तो पहले मैं बता देता हूँ f डैश 1, यानी x की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 कितनी बार ऐड हो रहा है बताओ, 1 कितनी बार ऐड हो रहा है, 100 टाइम्स ऐड हो रहा है, तो f डैश 1 कितना आ गया, 100 आ गया। और जब f डैश एट 0 निकालोगे, यानी x की जगह 0 रख दो, तो वो कितना है, 1 है। अब प्रूफ क्या करना था कि 100 टाइम्स f डैश 0, f डैश 0 है 1, तो 1 का 100 टाइम्स लोगे तो वो 100 ही है, इज इक्वल्स टू क्या कह रहा है, f डैश 1 है, और f डैश 1 हमने कितना निकाला, वो भी 100 है, तो इट मीन्स ये किसके बराबर है, f डैश 1 के बराबर है। हैंस प्रूव, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस प्रूव हो गया, सिंपल। ठीक है भाई, ओके भाई, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कह रहा है, देखो कि डेरिवेटिव निकालो किसका, x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 अप टू चल रहा है 1 की पावर n माइनस 1 x और 1 की पावर n फॉर सम फिक्स्ड रियल नंबर a। ठीक है, a कोई भी फिक्स्ड एक रियल नंबर है। ठीक है भाई, रियल नंबर है यानी कांस्टेंट है बेसिकली। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, x की पावर कम हो रही है, a की पावर बढ़ती जा रही है, तो f डैश x जब निकालोगे तो x की पावर n का क्या हो गया, x n मल्टीप्लाई बाय x की पावर n माइनस 1, a तो एज इट इज रहेगा, a मल्टीप्लाई बाय n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस इस वाले का क्या होगा डेरिवेटिव, n माइनस 2 आगे आएगा, यानी a स्क्वायर n माइनस 2 x की पावर n माइनस 3 प्लस एक और लिख लो, मान लो a क्यूब लिखोगे तो n माइनस 3 आएगा और x की पावर क्या आएगी, n माइनस 4 आएगी। अप टू चलते चलते लास्ट में क्या आएगा, लास्ट वाले की क्या आएगी बताओ, x का क्या करोगे डेरिवेटिव, तो ये सिंपल आएगा, a की पावर n माइनस 1 और 1 की पावर n का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा, समझे। ठीक है भाई, तो बेसिकली डेरिवेटिव था, पावर आगे ले आई और पावर को कम कर दिया। तो ये हो गया आपका 6th क्वेश्चन। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन पे। फॉर सम कांस्टेंट a एंड b फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ। अब a और b आपको क्या है, कोई भी कांस्टेंट दे दिया, तो फर्स्ट पार्ट में जो आपको फंक्शन दे दिया वो है x माइनस ए एंड x माइनस बी। सिंपल, इसका क्या डेरिवेटिव निकालना है, तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स के साथ क्या आएगा, a प्लस बी एंड प्लस में ए बी आएगा, तो बस इसका डेरिवेटिव ले लो। ये अगर एफ एक्स है तो एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x माइनस ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया आपका एफ डैश एक्स हो गया। ठीक है भाई,
ये हो गया इसका एफ डैश एक्स। अब चलते हैं सेकंड वाले फंक्शन पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर नहीं, बी का नहीं है, होल स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी और फिर उसका होल स्क्वायर है। तो ओपन कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस में 2ab एक्स का स्क्वायर। तो ये बन गया आपका क्या है, ये फंक्शन है। अब इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। तो एफ डैश एक्स कितना होगा, एक्स की पावर 4 है तो 4 आगे आ जाएगा, 4a स्क्वायर एक्स का क्यूब, बी स्क्वायर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा, 4ab एक्स। तो ये बन जाएगा आपका इस फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है भाई, अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, फंक्शन दे दिया आपको एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी। अब ये क्या है, डिवीजन आ गई। तो डिवीजन का वो कैसे निकालते हैं डेरिवेटिव, कि भाई ऐसे निकालते हैं, देखो एफ डैश एक्स इज इक्वल, जो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में रहने दो, उसका कर दो स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज रहने दो और एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव कर दो रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 1 आ गया, माइनस अब एक्स माइनस ए को एज इट इज रहने दो एंड नीचे वाले का डेरिवेटिव कर दो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो भी 1 आ गया। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो जो डेरिवेटिव बनेगा वो अपने पास किया क्या बनेगा, ए माइनस बी अपॉन में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इस फंक्शन का क्या आ जाएगा गाइज, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो आपको फंक्शन दे दिया कि x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन में x माइनस ए। यहाँ पे कह रहा है इसका डेरिवेटिव निकालो, इस फंक्शन का क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। ठीक है भाई, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही है, डिवीजन वाला सिस्टम है। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो है उसका कर दो डिनोमिनेटर में स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज रहने दो और न्यूमरेटर का कर दो डिफरेंशिएशन। एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n का डिफरेंशिएशन है n एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज रहने दो, x की पावर n माइनस ए की पावर n, और जो x माइनस ए उसका डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर दो, वो हो गया 1। तो ये इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सिंपल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको बस थोड़ा सा सोल्व कर लो और आपका क्या है, ये आंसर होगा। अब चलते अपने 9th क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे भाई 9th क्वेश्चन में कह रहा है अगेन डेरिवेटिव ही निकालना है। ठीक है, अब इसने कह दिया देखो फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, और ये पार्ट्स दे दिए क्वेश्चंस के। अब इसमें तो कहा था यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल, अब इसने नहीं कहा कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो, तो अपना सिंपल क्या है, डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे फटाफट। तो 9th क्वेश्चन में जो फर्स्ट है आपको वो क्या दे रखा है, देखो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है भाई, देखो वो है 2x माइनस 3/4, 2x माइनस 3/4। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, एफ डैश एक्स क्या होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है भाई, सेकंड में क्या कह रहे हैं, फंक्शन दे दिया 5x³ प्लस 3x माइनस 1 एंड मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1। तो इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, तो आएगा 5x की पावर 4 प्लस 3x² माइनस x माइनस 5x³ माइनस 3x प्लस में 1। तो ये बन गया आपका फंक्शन। तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो सिंपल, तो 20x³ प्लस 6x और माइनस x माइनस 3x की माइनस 4x, तो उसका माइनस 4, और इसका बन जाएगा माइनस का 15x² और 1 का 0 बन जाएगा। तो ये इसका क्या आ गया गाइज, डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले में क्या दे दिया, x की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 3x। तो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो 5x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाई x है, तो ये आएगा x की पावर माइनस की 2। तो ये है आपका क्या, फंक्शन। तो जब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या बनेगा, पावर आगे आगे माइनस 15 और x की पावर कितनी, माइनस की 4, और यहाँ पे आएगा माइनस 6 x की पावर माइनस की 3। तो ये इसका बन गया डेरिवेटिव। समझ गए ना, पावर में एक माइनस कर दिया, माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 एंड माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब चलते अपने फोर्थ वाले पार्ट पे। उसमें दे दिया आपको x की पावर 5 मल्टीप्लाई है 3 माइनस 6x की पावर 9। तो इसे थोड़ा सा सोल्व कर लो, 3x की पावर 5 आएगी माइनस 6x की पावर कितनी आएगी, x की पावर 5 मल्टीप्लाई x की पावर माइनस 9, तो ये आएगी x की पावर माइनस की 4। तो ये बन गया आपका क्या, फंक्शन। तो f डैश x कितना आ जाएगा गाइस, ये आएगा 5 × 3 = 15 x की पावर 4 माइनस
-4 पावर आगे मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएगा 24x की पावर -5। तो ये इसका क्या बन गया, डेरिवेटिव बन गया। अब चलते हैं फिफ्थ वाले पार्ट पे। इसमें है x की पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 3 - 4x की पावर -5। अब इसको सोल्व कर लो तो ये बनेगा 3x की पावर -4 अब x की पावर -4 है, x की पावर -5 है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाएगी तो x की पावर -9 बन जाएगी। ओके, ये आपका फंक्शन बन गया। अब इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, -12x की पावर -5 प्लस 36x की पावर -10। तो ये इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है भाई, अब चलते हैं इसके सिक्स्थ वाले पार्ट पे। ठीक है, इसमें फंक्शन है 2/x + 1 -x² 3x - 1। अब कुछ नहीं करना भाई, एलसीएम ले लो पहले तो x + 1 एंड 3x - 1 एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, 6x - 2 -x³ माइनस का x²। ठीक है, अब देखो ये फंक्शन बन गया जहां पे न्यूमरेटर भी है डिनोमिनेटर भी है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला डेरिवेटिव निकालना आता है, यस आता है। f' कैसे निकालते हैं, जो डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में तो उसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, 3x - 1 का स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, ये तो एज इट इज लिख दो, x + 1 3x - 1। अब इसका कर दो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव में क्या क्या आएगा, 6 आएगा, -3x² आएगा, माइनस का 2x आएगा। और माइनस में क्या करना है, इस बार ये वाला एज इट इज लिख दो। एज इट इज क्या है, 6x - 2 -x³ -x²। और जो डिनोमिनेटर है इसका क्या कर देना है भाई, डेरिवेटिव कर देना है। अब इसका डेरिवेटिव क्या लिखोगे, x + 1 और 3x - 1। इसका अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं, d/dx ऑफ x + 1 3x - 1। तो मल्टीप्लाई में होता है जब क्या करते हैं, x + 1 को एज इट इज 3x - 1 का कितना आ गया 3 प्लस x + 1 का कर दो 1 आएगा और इसको एज इट इज रहने तो 3x - 1। तो यहाँ पे आएगा 3x + 3 + 3x - 1। तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव 6x प्लस में 2। ठीक है, तो बस इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 6x + 2 से। तो ये इसका कंप्लीट क्या बन जाएगा गाइस, डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक से भाई, ओके। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो ऑफ कोसेक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ये हुई ना बात कि fx क्या दे दिया, कोसेक्स दे दिया। अब कह रहा है ये मत बताओ कि डेरिवेटिव, अपना ज्ञान मत दो यहाँ पे कि f' क्या होता है, -sin x होगा कोसेक्स का। इसको डिराइव करके दिखाओ फर्स्ट प्रिंसिपल से। बिल्कुल वही करेंगे। तो f' क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ x + h माइनस कोस x अपॉन में h। अब cos a माइनस cos b का फॉर्मूला बता दो क्या होता है। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2। बताओ क्या होता है, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला -2 sin a + b/2। तो ये आएगा x + x + h/2 और sin दिस माइनस दिस करोगे तो h/2 आएगा और नीचे क्या है, h है और लिमिट है बाहर h टेंड्स टू 0। समझ गए जो फॉर्मूला लगाया है cos a माइनस cos b का। ठीक है भाई, आपको वेरीफाई करके दिखा देंगे कि भाई ये तो पता ही है ना कि जो cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -sin x। ठीक है, अब ये चीज अगर आ गई तो हमने सही सोल्व किया, नहीं तो गलत सोल्व किया है। ठीक है भाई, अब देखो ये क्या बन गया, -2 sin x + h/2 और ये है sin h/2 अपॉन में क्या है, h है। ठीक है, और लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0 है। अब देखो sin h/h लिमिट h टेंड्स टू 0 1 होता है। ठीक है, लेकिन sin h/2 है तो यहाँ पे h/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो इस 2 से ये कैंसिल। अब देखो sin h/2 डिवाइडेड बाय h/2, तो इसकी जो लिमिट है वो तो 1 बन गई h टेंड्स टू 0 पे। अब बचा ये क्या बचा, -sin x + h/2 और लिमिट कह रहा है h टेंड्स टू 0। तो h की जगह 0 रख दो तो क्या बचेगा, माइनस का sin x। क्या यही बताया था अभी मैंने कि जो cos x का डेरिवेटिव होता है वो -sin x होता है। तो बस फर्स्ट प्रिंसिपल से जब प्रूव करोगे तो भी यही आना है। तो इट मीन जो cos x का जो डेरिवेटिव है वो ऐसे प्रूव हो जाएगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो ये हो गया भाई आपका क्या 10th क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल 11th क्वेश्चन पे कि डेरिवेटिव निकालो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। अच्छा जी, तो बहुत सारे फंक्शन है, सबके डेरिवेटिव निकालते हैं फटाफट।
पहले आपको दे दिया साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई कोस एक्स का, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स लिखता हूँ, साइन एक्स को एज इट इज लिख लो, कोस एक्स का कितना हो गया माइनस साइन एक्स, प्लस साइन एक्स का हो गया कोस एक्स, और कोस एक्स को लिख दो एज इट इज। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कोस टू एक्स होता है। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है भाई, ओके ओके। अब चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड में कह रहा है सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव निकालो, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स होता है भाई सीकेंट एक्स और मल्टीप्लाई बाई टेन एक्स। ये सब प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो, प्रूव आएंगे, सारे आंसर आ जाएंगे। थर्ड पार्ट, थर्ड में कह रहा है कि डेरिवेटिव निकालो 5 सीकेंट एक्स प्लस में 4 कोस एक्स का, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन एफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, ये फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स है। तो 5 सीकेंट एक्स का क्या हो गया 5 सीकेंट एक्स 10 एक्स, और 4 कोस एक्स क्या हो गया माइनस 4 साइन एक्स। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब चलते हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ वाले में क्या कह रहे हैं कि कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स अगर मान लो टी फंक्शन मान लो कोई भी, तो डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, आसान करने के लिए डी टी बाई डी एक्स कितना आएगा माइनस कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। ओके गाइज, तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलते हैं फिफ्थ वाले पे। फिफ्थ में कह रहा है कि 3 कोट एक्स है और प्लस में 5 कोसिकेंट एक्स है। ये मान लो कोई फंक्शन टी है, तो जब बात करेंगे डी टी बाई डी एक्स की, तो कोट एक्स का क्या होता है, जैसे 10 एक्स का सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है, तो कोट एक्स का होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो 3 कोट एक्स का कितना होगा माइनस 3 कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और 5 कोसिकेंट एक्स है, तो इसका भी कितना होगा माइनस 5 कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स। तो ये बन जाएगा इसका क्या, डेरिवेटिव। अब चलते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पे। सिक्स्थ में क्या कह रहे हैं, फंक्शन दे दिया 5 साइन एक्स माइनस 6 कोस एक्स प्लस 7। अब 7 तो कांस्टेंट है, उसका तो 0 बनना है। तो ये मान लो टी फंक्शन है कोई, तो डी टी बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो 5 साइन एक्स का बनेगा 5 कोस एक्स, ओके, और 6 माइनस 6 कोस एक्स का बनेगा प्लस 6 साइन एक्स। तो ये इसका क्या बन जाएगा गाइस, डेरिवेटिव बन जाएगा। अब देखते हैं लास्ट एंड फाइनल कौन सा, 7th क्वेश्चन। देखो भाई 7th क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इसमें दे दिया आपको 2 10x माइनस 7 सीकेंट एक्स। ये कोई फंक्शन मान लो t दे दिया, तो डी टी बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो 10x का कितना हो गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है, 2 10x का हो गया 2 सीकेंट स्क्वायर एक्स, और सीकेंट एक्स का तो पता ही है माइनस 7 सीकेंट एक्स और 10x। ये आपको सब याद भी होना चाहिए कि किसका डेरिवेटिव क्या होता है, बाकी आप प्रूव भी कर सकते हो। ठीक है भाई, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.2। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।